तो स्टूडेंट्स, नवंबर आ चुका है और सर्दियां बढ़ने वाली हैं और सर्दियां बढ़ती हैं तो परेशानियां बढ़ती हैं। एक आम आदमी के जो समय होता है, कितना भी मेहनती वो हो, कितना भी जागने वाला क्यों ना हो, 3 बजे उसकी आंख जरूर लग जाती है और सुबह 4 बजे बहुत ही मीठी नींद आती है और उस समय अगर कोई जागने को कह दे तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट अपने उसी समय पर जागते हैं, सुबह 4 बजे ही जागते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वही होता है और ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे आपने यदि कुछ भी याद कर लिया, पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ यदि आपने कुछ भी याद किया उस समय, तो ये समझ लीजिए वो चीज आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। और सुबह 4 बजे उठने में आपको बहुत दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि उस समय नींद इतनी अच्छी आती है कि कोई बिस्तर छोड़ने को कह दे तो उस पर गुस्सा आती है। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं, जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं, जिनको लाइफ में कुछ कर दिखाना होता है, वो सुबह 4 बजे जागते हैं। क्योंकि नवंबर लग चुका है और आपके पास गिनती के दिन बचे हुए हैं, गिनती के 3 या 4 महीने बचे हुए, जो आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। और कहानी जब जागो तभी सवेरा, जब ही जागो तभी सवेरा, जब भी आप शुरू कर दे मेहनत करना, जब भी आप सोच ले कि आप मुझे मेहनत करनी, मुझे पढ़ना है, तभी आप अपनी जो सफलता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती, ये चीज आप मान के चलिए, ये चीज आपने सुनी होगी कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। यदि कोई सफल होता है तो सफलता का उसका सभी गुणगान करते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे कोई ये नहीं देखता कि कितनी रातें उस बंदे ने जाग जाग के बिताई है, तब आज सफलता उसके कदम चूम रही है। अगर दुनिया में आपको कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि सफलता प्राप्त करनी है तो आपको आपकी लग्जेरियस को सेक्रीफाइस करना होगा। लग्जेरियस का मतलब जो देर तक सोना सुबह, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना, मौज करना, मस्ती करना, या फिर जो है थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना। जैसे कोई किसी ने कहा कि चलो यार फुचके खा लिया जाए, मतलब गोलगप्पे खा लिया जाए, तो आप सोचेंगे क्या 2 मिनट ही तो लगना है, चलो खा लेते हैं। लेकिन वो 2 मिनट आप देने के लिए कितना समय नुकसान करते हैं। घर से निकले, दुकान तक गए, दुकान पे जाके 2 मिनट लगा आपको गोलगप्पे खाने में, उसके बाद फिर क्या हुआ, इधर उधर घूमे, फिर घर वापस आए, तो घर आकर आपने देखा करिए मेरे 1 घंटे नुकसान हो गए। तो उस 2 मिनट के लिए आपने 1 घंटे कीमती नुकसान कर दिए। तो आपको अपने लग्जेरियस, अपनी जो आराम वाला जो समय है, उस समय को आपको कुर्बान करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये अपनी कहानी है जो मेरे ऊपर खुद की बीती हुई है। अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, लेकिन हो सकता है इससे इंस्पायर होकर आप कुछ कर सकें। मैं 11वीं में पढ़ता था और 11वीं में मैंने बहुत सारी मौज मस्ती की। एक्चुअल बता रहा हूँ, 11वीं में मैंने बहुत मौज मस्ती की और मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए रखा था। और जब 11वीं पार हुआ तो 11वीं आसानी से पास हो जाती है, तो 11वीं मैंने पास कर ली। लेकिन जब 12वीं में पहुंचा तो मेरे टीचर थे, मेरे शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा बेटा अगर इसी तरह घूमते फिरते रहे तो तुम पास नहीं हो पाओगे। तुमने कहा सर मैं पास हो जाऊंगा। और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई, बहुत देर तक समझाया, तो मेरे मन में वो बात घर कर गई और मैंने 12वीं में मेहनत करना शुरू किया। और एक यकीन मानिए, केवल 12वीं मेहनत करने के बल पे, अपनी ही मेहनत के बल पे, मैंने सारी अपनी सुख सुविधाओं, जितना घूमता फिरता था, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता था, इधर उधर घूमने निकल जाता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये सारी चीजें मैंने छोड़ दी और पूर्ण एकाग्र होकर मैंने पढ़ना शुरू किया। और यकीन मानिए कि मेरे नंबर उस क्लास में आने वाले जो सब उस क्लास का टॉपर स्टूडेंट था उससे थोड़े ही कम थे। यकीन मानेंगे कि मैंने 11वीं में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी और 12वीं में, मतलब ये नहीं था कि जैसे आजकल की तरह है 11वीं किताबें अलग, 12वीं किताबें अलग। जब मैं पढ़ता था तो 11वीं 12वीं की एक ही किताब होती थी, उसी पूरी किताब से जो बोर्ड परीक्षा का पेपर बन के आता था, मतलब फर्स्ट लेसन से लास्ट लेसन तक। और मैंने फर्स्ट लेसन से लास्ट लेसन तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 टिपिकल सब्जेक्ट लेकर, और केवल 1 साल की मेहनत पे मैं टॉपर आने वाले स्टूडेंट से थोड़ा ही कम नंबर लेकर आया था। जब मैं रिजल्ट लेने गया तो उन्हीं टीचर ने मुझे खुद मिठाई खरीद के खिलाई कि बेटा तुमने बहुत मेहनत की। तो मैंने अपनी सफलता पाने के लिए, मैं से 12वीं में क्लास में सफलता पाने के लिए मैंने अपनी सारी सेक्रीफाइस किए थे, सारी सुख सुविधाओं को मैंने छोड़ दिया था। तो उसी प्रकार से मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आपको सफल होना है कहीं पर भी, किसी भी क्लास में, तो आप सफल हो सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप सफल हो सकते हैं, आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत भी ऐसी
लोग आपकी मेहनत को देख के आपको मिसाल बनाएं कि देखो ये लड़का मेहनत कर रहा हो, अपनी मेहनत से आप कुछ कामयाब होकर दिखाएं। आज जो अपना थोड़ा थोड़ा समय आप इधर उधर गंवा रहे हैं कि चलो यहाँ तो 5 मिनट लगना है, यहाँ 10 मिनट लगना है, तो 1 घंटा जाना है, ये आपकी जिंदगी को नुकसान कर रहा है, ये आपकी स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद कर रहा है। जरा सोच के देखिए कि कितना समय आप इधर उधर गंवा देते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल से निकलने के बाद कितना समय आप इधर उधर गंवाते हैं। अगर उन समय को ना गंवाया जाए तो लाइफ आपकी रुक नहीं जाएगी, आपकी लाइफ जैसी चल रही थी वैसी चलेगी। अगर आप दोस्तों के साथ खेलने नहीं गए 4-5 महीने तो आपकी लाइफ रुकने वाली नहीं है। अगर आपने 2-4 महीने गोलगप्पे खाने के लिए बाजार में रुकना जरूरी नहीं समझा तो आपकी लाइफ रुकने वाली नहीं है। आप 2-4 महीने स्मार्टफोन को किनारे करके बैठेंगे तो आपकी लाइफ रुकने वाली नहीं है। बस ये समय आप सदुपयोग कर लीजिए। सोच के देखिए कि आपकी डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है। लोग कहते हैं किताबें खोलता हूं मैं, मुझे नींद आने लगती है। किताबें खोलने से नींद नहीं आती है, आपकी डिस्ट्रैक्शन से आपको नींद आती है। वो लोग कहते हैं कि मैं याद करता हूं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रह पाता, मुझे भूलने की बीमारी थोड़ी होती है। मैंने बहुत पहले किताब पढ़ी थी, उस किताब में एक लाइन लिखी हुई थी, वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, कि हम चीजें इसीलिए भूलते हैं क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट कहते हैं कि मैं याद करता हूं मैं भूल जाता हूं, तो मन लगा कि याद ही नहीं करते हैं। और भूलने की बीमारी आप तभी ठीक कर सकते हैं जब सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाए। ये नहीं कि सुबह 4 बजे आए, पापा ने जगह उठो बेटा पढ़ो, तो बेटा उठा 4:30 बजे किसी तरह आँख झपकाते हुए उठा, 5 बजे तक उसने नींद खत्म की, 5 बजे पढ़ने बैठा। अरे 1 घंटा तो आप नुकसान कर ही चुके, 1 घंटा तो आपने ऑलरेडी नुकसान ही कर दिया। आप सुबह 4 बजे किताबें खोलकर पढ़ने बैठ जाइए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी सी नींद आपको त्यागने से आपको कुछ सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं कि सुबह 4 बजे अगर उठना है तो आप रात में 12 बजे तक मोबाइल स्मार्टफोन चलाइए। स्मार्टफोन या मोबाइल को आप एकदम किनारे रख दीजिए। ये समझ लीजिए कि 4 महीने के लिए ये फोन मेरा दुश्मन है, इसे किनारे रख दीजिए। अगर फोन उठाते भी हैं तो अपने समय में कुछ थोड़ा समय ऐसा निकालिए जिसमें आप थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश कर सकें। ये नहीं कि स्मार्टफोन लिया और दिन भर लगे हुए हैं, माइंड फ्रेश करना भी जरूरी होता है। मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि पढ़ते पढ़ते ऊब जाए तो माइंड फ्रेश कीजिए, लेकिन 10 मिनट हर एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में जाने का जो टाइमिंग 10 मिनट के बीच का समय अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन बस 10 ही मिनट, ये नहीं कि मोबाइल उठा ली लग गए सोशल मीडिया पे, 1 घंटा जा रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि हर चीज का अपनी कीमत होती है। सोशल मीडिया पे आपको मैं बता चुका हूं कि सोशल मीडिया पे अगर सोशल मीडिया फ्री आपके लिए है तो सोशल मीडिया पे आप प्रोडक्ट बन के बिक रहे हैं। तो अपने कीमती समय को बचाइए, अपना कीमती समय इधर उधर की चीजों में नष्ट मत कीजिए। जोड़ के देखिए आपके पास कितना समय बचा है पढ़ने का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुल 4 महीने। 4 महीने अगर आपने अभी तक पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है तो ये 4 ही महीने आपके लिए बहुत है। बस आप पूरी तरह से अपने मन को बिल्कुल ठान लीजिए कि मुझे हर हालत में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। जो कुछ भी मैंने अभी तक किया है वो जाने दो, वो समय बीत गया, उसको सोचने से कोई फायदा नहीं। बीते हुए समय पर अगर आप बैठ के पछता रहे हैं कि अभी तक मैंने इतना समय बेकार में गंवा दिया, उसको समय लौट के आने वाला नहीं। बस पछताने में जो समय आप गंवाएंगे वो समय भी जा रहा है, इसलिए जो समय बीत गया उसे छोड़िए, लेकिन जो अभी आने वाला समय है उस समय पे आप ध्यान दीजिए और देखिए किस तरह से आप अपनी क्लास में टॉप करते हैं। आप अपनी पढ़ाई पर अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आप अपने सपने के लिए, अपने आप को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दीजिए। आसपास अपने दोस्तों में आपने सुना होगा, कोई कहता है मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, कोई कहता है मैं बड़ा बंगला बनाऊंगा, जब मैं पढ़ लिख लूंगा तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा। आपका भी मन कहता होगा कि हाँ मैं भी ये करूं, लेकिन वो सपना ही देखते रह जाते हैं। जो केवल सपना देखते हैं वो सपना ही देखते रह जाते हैं। यदि आपको अपने सपने को सत्य करना है, अपने सपने को आपको जीत पाना है, तो अभी सपने देखने का समय ही आपको समर्पित कर देना है अपनी पढ़ाई के लिए। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे अपने सपने को सच करके दिखाना है, कोई भी ताकत, कोई भी दुनिया की ताकत आपको आपके सपने को सच करने से रोक नहीं सकती। कितनी भी आपको डिस्ट्रैक्शन आपके मन में आ जाए, एक बार यदि आपने मन में पूर्ण एकाग्रता के साथ आपने सोच लिया कि मुझे अपना सपना सच करना है, मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए,
मुझे भी बड़ा बंगला चाहिए, मेरा भी बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए आपने अपना जो समय है वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर समर्पित कर दिया, तो यकीन मानिए कि वो सपना आपका साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि अरे चलो किसी तरह पास हो लिया जाएगा। पास होना ही है तो पास होने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि पास होना ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। अगर पास ही होना हो तो किसी भी तरह से पास हो, लेकिन आप जब तक ज्ञान नहीं पाएंगे तब तक आप किसी भी काम के नहीं हो पाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि दो छात्र, दोनों ने अपने इंटर को क्लियर किया। एक मेहनत के बल पे इंटर क्लियर हुआ, एक नकल के बल पे इंटर क्लियर हुआ। यानी कि एक थोड़ा सा परेशान था, उसने मेहनत की, वो भी फर्स्ट पोजीशन 95% नंबर लेके आया इंटर का। और दूसरा बंदा जो पैसे वाला था, उसने पैसे खिलाए और वहां पे वो 96% नंबर लेके आया। अब दोनों ने CPMT क्लियर किया, दोनों ने एक ने पैसे के बल पर क्लियर किया, एक ने मेहनत के बल पर क्लियर किया। दोनों ही एक ही तरीके से, जिस तरीके से इंटर किया था, जिस तरीके से CPMT की एग्जाम क्लियर किया था, उसी तरीके से MBBS भी क्लियर कर लिया। और दोनों ने ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। और आपको इस बात की जानकारी है कि ये डॉक्टर पैसे देकर MBBS बना, वो डॉक्टर मेहनत के बल पे MBBS बना है। तो आप किसके पास जाएंगे दवा लेने के लिए? जाहिर सी बात है, जो मेहनत करके MBBS डॉक्टर बना होगा उसके पास जाएंगे। जो पैसे के बल पे बना होगा उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होगा। उसके पास डिग्री होगी लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं होगा कि आपको सही दवा दे सके। और ये चीज आप भी अच्छी तरीके जानते हैं, अगर जानकारी नहीं है तो वो आपको गलत दवा देगा, जिससे आपकी सेहत को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जिसने पढ़ लिख के मेहनत की है, मेहनत करके डॉक्टर बना है, वो निश्चित ही आपको अच्छी दवा देगा जिससे आप ठीक हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान पाना ही सर्वोपरि होता है, केवल पास होना ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे ये सब्जेक्ट तो इतना कठिन है, इस सब्जेक्ट का ये लेसन इतना कठिन है, इस सब्जेक्ट में ये चीज मुझे आती ही नहीं, उस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत टिपिकल है मेरे लिए। ये सोचकर डिमोटिवेट होते हैं। जब वो डिमोटिवेट होने लगो तब इस बात को आप माइंड में रखो कि ये सब्जेक्ट भी तो लिखने वाला कोई इंसान ही है। और जब इंसान कोई चीज तैयार करता है तो एक दूसरे इंसान के लिए तैयार करता है। और जब वो पढ़ सकता है, वो लिख सकता है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? क्या वो दो चार दिमाग लेके आया था लिखने के लिए? एक ही बंदा था, एक ही बंदे ने उस टॉपिक को लिखा। अगर उसने लिखा और किसी इंसान के लिए लिखा तो आप निश्चित है उस चीज को पढ़ सकते हैं। कभी ये सोचकर मत डिमोटिवेट होइए कि अरे ये टॉपिक तो बहुत कठिन है, इस सब्जेक्ट तो बहुत कठिन है, इसको मैं क्लियर नहीं कर सकता। आप 100% उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, एक दो मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते रहते हैं। तो एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। यदि आप रेगुलर 5 घंटे 6 घंटे रोज पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दिन 10-12 घंटे पढ़ने वाले से कहीं अधिक आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल उन दो बनियों की तरह जो अगल बगल दुकान खोले हैं और एक जो है 1 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचता है, एक जो है 1 रुपए का सामान 1.5 रुपए में बेचता है। तो आप क्या करेंगे? आप एक का सामान जो 1.5 में बेचता है उसके पास जाएंगे। और ठीक यही ह्यूमन नेचर होगा कि जो एक का सामान 1.5 में बेच रहा है उसी बनिए के पास आप जल्दी दौड़ कर जाएंगे, क्योंकि वो सामान सस्ता मिल रहा है। और इधर एक का सामान जो 5 में बेच रहा है वो महंगा बेच रहा है, इसलिए उसके पास कोई नहीं जाएगा। अगर दिन भर में 1-2 कस्टमर को मिल गया, 2 कस्टमर उसको आए तो उसने 2 सामान बेचा, उसको कुल 8 रुपए का बेनिफिट हुआ। लेकिन अगर इसके पास 20 कस्टमर आ गए सस्ता सामान के कारण, तो इसको 10 रुपए का बेनिफिट हुआ और इसका 20 सामान भी बिका। तो फायदे में कौन रहा? ये जो सस्ता बेच रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई भी स्टूडेंट आपके पास वाला एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है तो उसे देख के घबराइए मत। आप 5 घंटे 6 घंटे निरंतर रोज पढ़ाई कीजिए और यकीन मानिए उससे कहीं अधिक अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। तो इसीलिए आप जो बनाइए, जो अपना रूटीन बनाइए, जो अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, ऐसा सेट कीजिए कि रोज उसको आप फॉलो कर सके। ये नहीं कि एक दिन फॉलो किया दूसरे दिन फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि इसका आपने जोश में आके इतना बड़ा टाइम टेबल बना दिया, इतनी ज्यादा घंटे अपने पढ़ाई के लिए दे दिए कि आप उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। आपसे वो टॉपिक छूट जा रहा है। तो बस ऐसा टाइम टेबल सेट कीजिए कि आप जो रोज फॉलो कर सके। और ये जान के चलिए कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपना पढ़ने के लिए हर तरीका, हर संभव प्रयास करते हैं और हर सिचुएशन में, हर स्थिति में वो पढ़ते हैं। लेकिन जो ना पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपने ना पढ़ने के 100 बहाने ढूंढ लेते हैं।
लाइट नहीं थी, गर्मी लग रही थी, ठंडी लग रही थी, लेसन टफ था, किताबें टफ थी, तो ना पढ़ने वाले अपने लिए कई सारे बहाने ढूंढ लेते हैं। और एक बात ये मान के चलिए कि जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाए, पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाए, तो किताबें एक साइड में रखिए और बैठकर सोचिए कि आपको थकाने वाला कौन है, वो किताबें या आपका डिस्ट्रैक्शन। निश्चित ही आपके मन में, आपके अंदर से ये उत्तर आएगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन ही आपको थका रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन दूर करने के क्या उपाय हैं, ऊपर आई बटन पे लिंक है वीडियो, वहां जाके आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन आप किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन आप अपने दिमाग मन से हटाएंगे और आप अपने आप को फुल एनर्जेटिक पाएंगे कि आप पढ़ाई के लिए फिर से मोटिवेट हो सकें। तो बहुत ज़्यादा समझा दिया है मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए हजार रास्ते होते हैं, वो हर संभव प्रयास करते, हर सिचुएशन में पढ़ डालते, और ना पढ़ने वाले 100 बहाने ढूंढ लेते ना पढ़ने के। तो आप ना पढ़ने वाले स्टूडेंट की लिस्ट में मत आइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। और इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर मोटिवेट हुए होंगे। अगर मोटिवेट हुए हैं तो इसी बात पे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कि सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं तो मेरे आने वाले वीडियो आप तक सही समय से और बिल्कुल पहले पहुंच जाते हैं। तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। एग्जाम के लिए तैयार होते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन आएगी, कोई भी डिमोटिवेट होंगे तो मेरा वीडियो देख लिया कीजिए। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला करेगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई के लिए फुल एनर्जी के साथ दोबारा जुड़ सकेंगे। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।